पवित्र ओंकार। फिर मेरे साथ प्रार्थना दोहराएंगे। भरे श्वास। ओंकारम् इन्दुसंयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा बना करके अपने वक्ष स्थल के पास स्थापित कर लें। मणि मन अपने आराध्य अपने इष्ट देवता की प्रतिमा को आईब्रो सेंटर में स्थापित करते हुए उन्हें नमन करिए। उनसे प्रार्थना करिए समस्त विश्व के स्वास्थ्य के लिए, शांति के लिए, आज की जो वर्तमान महामारी से छुटकारा के लिए ऐसी प्रार्थना। और मैं आज के योग अभ्यास के लिए, आज की कक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ कक्षा अटेंड करूँगा, ऐसा संकल्प करते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर मर्दन करिए। ऊष्मा उत्पन्न करें हथेलियों कप से बना करके पूरे फेस पर, हेड, नेक, शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, बैक, थाइज, लेग्स, होल बॉडी एंड रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सभी को सादर प्रणाम एक बार फिर। प्रिय योग साथियों, हम लोग प्रैक्टिकल योगा पढ़ रहे हैं। लास्ट कक्षा में थोड़ा नेटवर्क इशू होने की वजह से कक्षा जो है डिस्टर्ब हो गई थी। आज मेरी कोशिश है कि आप लोगों की कक्षा डिस्टर्ब ना हो। और मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों की? कोई एक लोग बताइए, आवाज और स्क्रीन सही से सभी को दिखाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? बताइए कोई एक लोग। पूजा जी जी सर, मैसेज हम सब कर रहे थे, हमको लगा आप वहाँ पे नोटिस कर लेंगे। बट आपकी स्क्रीन और वॉइस सब कुछ बहुत अच्छी है। ठीक है, ओके ओके। एक्चुअली मैं मैसेज रीड नहीं कर रहा, मैं स्क्रीन शेयर कर दिया ना, तो स्क्रीन दिखाई दे रही है, वो गूगल मीट नहीं दिख रहा। ओके, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, चलिए। तो हम लोग जो चल रहे थे वो स्पाइन पोस्चर्स पे हम लोग पिछली कक्षा में बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने हलासन, ये जो अभी ऊपर गया है ये वाला, और इसके बाद जो नेक्स्ट वन ये चक्रासन पे चर्चा कर ली थी। और सर्वांग आसन पे जाके हमारा कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। तो ये आप देख ही रहे हो, इसकी क्रिया विधि किस प्रकार है, किस तरीके से करना है, इसकी जो सावधानियां रही, वो जो हलासन में जो सावधानियां बताई गई थी
के हाई बीपी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की समस्या में, माइग्रेन आदि, फ्रोजन शोल्डर की समस्या में इसे अवॉइड करते हैं। बाकी इसके बेनिफिट्स की जो चर्चा करें तो थायराइड ग्लैंड तथा वलित पलित की समस्या और जत्रोर्ध जो रोग होते हैं उनमें काफी लाभप्रद है, उनसे छुटकारा दिलवाने। उसके साथ साथ हमारे कंधे भी मजबूत करता है, ये जिनके वो है, क्योंकि पूरा बॉडी वेट आप देख रहे हो कि शोल्डर्स पे आ रखा है और नेक पे आया हुआ है। बाकी सारे बॉडी को एक नया अलाइनमेंट भी प्रदान करता है सर्वांगासन। बड़ी ही सावधानी पूर्वक करना है इसे, आप ध्यान से करें, बड़ी सजगता के साथ। लापरवाही में और जल्दबाजी में करके आप अपनी नेक और स्पाइन को किसी भी प्रकार की इंजरी होने से बचाएं। और ये जो बिगनर्स से जिनसे नहीं हो पाता वो जो है शुरू में अर्धलासन आदि का अभ्यास करें, नहीं तो एक एक पैर करके जो अभ्यास किया जाता है उसे करें प्री प्रैक्टिस। बाकी ये जो आसनाज हैं इनको बड़ी ही समझदारी और पूरी जानकारी के साथ ही करना है, फुली अवेयर होकर के। ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि पिछली कक्षा में भी हमने इस पर चर्चा कर ली थी। अब जो नेक्स्ट आसन है फेस पोज, जो मत्स्य आसन है, आप लोग देख रहे हो, देख पा रहे हो इस आसन को। एक्चुअली ये काउंटर पोज भी है हलासन का भी, और इधर अभी जो पिछला सर्वांग आसन गया है उसका भी। अनुराधा मैम बाकायदा अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ, देख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे जो करने की विधि है वो ये दो आसनों का एक आसन पहले इसमें लगाना होता है पद्मासन, और पद्मासन में लगा करके पीछे की तरफ लेट जाना है स्पाइन पर। दोनों हाथों को पीछे से इस प्रकार शोल्डर्स के नीचे लेते हुए अपनी नेक को पीछे की तरफ, चिन को ले जाएं और इस टाइप से कुछ नेक की सिचुएशन लेके कर बनानी है। नहीं तो नॉर्मली सीधा नहीं लेटना है। इसमें क्या है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, इवन लंबर रीजन, स्पाइन का लगभग जो काफी हद तक थोड़ा बहुत सैक्रम रीजन भी अप हो रखा है, और पूरा लंबर और थोरेसिक, और यहाँ पे पूरा सर्वाइकल, तो ये सारा बॉडी हवा में रखनी है। बाकी नेक पे कितना प्रेशर आ रहा है और कितना वेट बॉडी का नेक पे आया हुआ है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। तो ये जो, यदि इसके फायदों की बात करें तो मुख्य रूप से थायराइड के लिए रामबाण आसन है। यदि थायराइड है तो उसके लिए रामबाण है। क्यों? क्योंकि देखो सारा का सारा इफेक्ट हमारे थ्रोट प्रदेश पे जा रहा है, कंठ पर गया हुआ है, और उसके साथ साथ और इसके बेनिफिट्स देखें तो थोरेसिक कैविटी, जो पूरे के पूरा ये जो थोरेसिक कैविटी है जिसमें के लंग्स एंड हार्ट जो आया हुआ है, ये भी बड़े अच्छे खासे तरीके से स्टिमुलेट हो रहे हैं और इफेक्टेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो न्यूट्रिशन है, यहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होगा, स्वाभाविक है। और मसल्स एंड वेन्स, आर्टरीज आदि जो भी है वो स्ट्रेच होंगी, और स्ट्रेच होने की वजह से इस पूरे पोर्शन में जो भी इम्प्योरिटी, जो भी डिटॉक्स ब्लड जो रुका हुआ है वो निश्चित है कि वो अपना स्थान रिक्त करेगा, दूसरे स्थान पे जाएगा, और फिर एक शुद्ध और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई यहाँ मिलेगी, जिससे कि वो ऑर्गन जो किसी विकृति में आ रहा है तो वो हेल्दी होगा, और जो विकृति में नहीं है, हमारा स्वस्थ है, तो वो स्वस्थ बना रहे इस चीज को। उसके साथ साथ आप देख रहे हो यहाँ पे कि फेशियल मसल्स के लिए भी बड़ा इफेक्टफुल ये आसन है। आपके फेशियल ग्लो को बढ़ाएगा, आपके ब्रेन की जो मसल्स हैं, ब्रेन का जो सेल्स हैं, उनको भी इफेक्टेड कर रहा है। तो स्वाभाविक है कि ब्रेन सेल्स को और ब्रेन की एक्टिविटी में भी चेंज लेके आएगा।
ठीक है। तो नेत्र शक्ति और कानों के लिए, उसके साथ साथ यहाँ लोअर बैक की तरफ देखिए कि जो बैक भी पूरी तरीके से रिवर्स बेंड हो रही है यहाँ पे, तो स्पाइन की समस्या भी है, जिन्हें बैक पेन का इशू है वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं, उन्हें भी फायदा होगा। बाकी ये देखिए यहाँ एक मेडिटेटिव पोस्चर पद्मासन लगा हुआ है। पद्मासन लगाने से पूरा जो हमारी एनर्जी लगातार जो निरंतर मूलाधार से नीचे की तरफ बह रही है उसको होल्ड कर दिया गया है, आप देख पा रहे हैं, और पूरे तरीके से यहाँ का जो एनर्जी का बहाव जो नीचे जा रहा है उसे रोक दिया गया है। तो स्वाभाविक है कि जो मूलाधार चक्र की और स्वादिष्ठान चक्र के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ पे मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये जो है यूरिनरी सिस्टम, और ऊपर थोड़ा आए तो फिर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आदि भी स्वस्थ हो रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। अब बात आती है यदि इसके लिमिटेशंस की बात करें, क्या सावधानी बरती जाए, तो आप सदैव ध्यान रखें कि जब पोस्चर में जाएंगे तो हाथों का पीछे जरूर प्रयोग करें, जिससे कि गर्दन पे झटके से प्रेशर ना आए, ज्यादा प्रेशर ना आए। यदि जो प्रेशर आना है वो एक इक्वल लाइन में एक अलाइनमेंट के साथ आना चाहिए। उल्टा सीधा प्रेशर आएगा तो स्वाभाविक है कि हो सकता है आपकी कोई नर्व प्रेस हो जाए, जिसकी वजह से आपका नेक का इशू उत्पन्न हो जाए। तो आप आराम से नेक को लेके जाएंगे और जब वापस आएंगे उस वक्त भी दोनों हाथों को यहाँ से हाथ पद्मासन की जो टो पकड़ रखे हैं उन्हें हटा करके पीछे ले जाएंगे और ग्राउंड पे बॉडी वेट को पाम्स पे शिफ्ट करेंगे और फिर गर्दन पहले सीधी करेंगे, तभी एल्बोज को लगाते हुए एल्बो पे वेट शिफ्ट करते हुए उठ करके बैठेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ हाई बीपी की समस्या में आप लोग इसे सावधानी पूर्वक से ध्यान से करें, देख करके यदि आपकी क्षमता है तो उस हिसाब से करें। बाकी जो अन्य जो भी समस्याएं हैं और सर्जिकल प्रॉब्लम में तो 6 मंथ से पहले आपने करना ही नहीं है, किसी प्रकार के जो संवर्धनात्मक आसन है उनको अवॉइड करना है। तो यही कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अभी फिश पोज से जुड़ी किसी की कोई जिज्ञासा तो नहीं है, सभी को क्लियर है फिश पोज के बारे में? राधिका जी का मैसेज है, मेरी आवाज नहीं आ रही, आवाज सुनाई दे रही है? ठीक, चलिए। तो जो सर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं क्या सर? क्या राजेश जी? सर जैसे किसी लंबर जैसे लोअर पेन हो या सर्वाइकल हो तो इस आसन को कर सकते हैं ना अपन? हाँ, इसमें सर्वाइकल में या बैक पेन में, किसी भी बैक में या सर्वाइकल इशू में इसे कर सकते हैं। क्योंकि आप अपना लॉजिक भी लगाओगे तो इसमें कोई भी स्थिति ऐसी नहीं आ रही कि जिसमें बैक फॉरवर्ड बेंडिंग हो पा रही हो या नेक ही फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है। इसमें नेक भी बैकवर्ड बेंड जा रही है और स्पाइन भी बैकवर्ड बेंड हो रही है, तो इस प्रकार से ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है सर, इस आसन में थोड़ा कहीं कहीं पे ना पूरा फोरहेड भी जमीन पे लगाते हैं, तो ये सही है क्या? वो देखो, वो मैम एक्चुअली अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि आपकी कितनी क्षमता है। नहीं तो इतना सफिशिएंट है, ज्यादा भी पूरा जो इतने मोर फ्लेक्सिबल होते हैं जिनकी नेक कि वो पूरा और इतना मोड़ दें, तो मुझे लगता है जो मुख्य बेनिफिट जो होना है वो आपको इससे हो जाएगा। वो ज्यादा मोड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पूरा इतना नेक पे प्रेशर डालना और वो भी रिवर्स करके प्रेशर आना, वो कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है। तो उतनी ज्यादा जो रिस्की चीज भी नहीं करनी, क्योंकि मेन जो फायदा मिलना है वो हमें
हल्की और संयमित उनकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है उससे फायदा मिलना होता है। एडवांस फॉर्म से फायदा नहीं मिलता है। एडवांस फॉर्म से सिर्फ और सिर्फ आपकी ये देखा जाता है कि आप इतने फ्लेक्सिबल हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतना स्टेमिना है, सिर्फ उन चीजों को चेक करने के लिए होता है। बाकी जो बेनिफिट जो देते हैं, जो यूजफुल जो आसनाज या क्रिया होती है वो नॉर्मल फॉर्म ही होती है, जो उनकी नॉर्मल फॉर्म है। आप सोचो कि मैं इतना शरीर को तोड़ पा रहा हूँ कि बिल्कुल मोड़ दिया तब मुझे फायदा होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको फायदा सिर्फ उसकी जो नेचुरल फॉर्म है उससे ही होगा। आप मत ऑफर करिए कि और मोड़िए, इतना मोड़िए कि गर्दन पूरा फोरहेड आपका लग जाए और गर्दन पूरी मुड़ करके ऐसे हो जाए, डबल हो जाए। उस चीज के लिए ऑफर मत करिए आप किसी को, क्योंकि पता लगे फायदे की जगह कहीं कुछ हो जाए, कुछ और हो जाए समस्या। ठीक है, जी। किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। तो नेक्स्ट वन जो है शवासन। शवासन एक शिथिलात्मक आसन है जो रिलैक्सिंग पोस्चर्स है। शवासन वैसे सबको प्रिय लगता है, बड़ा ही प्रिय आसन है। अरे वाह यार, शवासन करा दो सर, शवासन करा दो। हमारी क्लास में भी सबसे ज्यादा चॉइस शवासन की होती थी। सर पूछते थे हाँ जी कौन सा आसन करोगे, गुरुजी शवासन करा दो। जबकि देखा जाए, यदि वास्तविक देखा जाए तो ये काफी टफ आसन है। इसका यदि वास्तविक तरीके से यदि किया जाए तो ये टफ आसन है। जितना उन्हें अच्छा लगता है वो क्या करते हैं, जैसे ही करवाया वो आराम से खर्राटे मारना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे योग साधक, कई योग साधक क्या है कि नींद लेना शुरू कर देते हैं, जबकि इसमें नींद में सोना नहीं होता। इसमें पूरी अवेयर रहते हुए पूरे शरीर को अपनी अवेयरनेस के साथ, अपनी सजगता के साथ रिलैक्स में लाना होता है। हर बॉडी पार्ट को रिलैक्स अवस्था में लेके आना पड़ता है, एज अ डेड बॉडी की तरह। पूरे शरीर का भार इस प्रकार छोड़ना होता है ग्राउंड पे कि सारा का सारा शरीर एकदम हैंडेड टू द ग्राउंड, हैंड ओवर टू द ग्राउंड, सारा का सारा छोड़ देना है। किसी भी बॉडी पार्ट में कोई खिंचाव, तनाव, पेन नहीं रहे। वो आपका ध्यान, आपका अटेंशन पूरे बॉडी पे घूमनी चाहिए, ना कि खर्राटे मारना शुरू कर देना है। ठीक है, इसमें जो नेचुरल फॉर्म, जो कुछ भी थकान हमें हुई आसनों के द्वारा या जो क्रियाएं करी उनके करने से जो कुछ भी थकान हुई उसको पूरी तरह रिमूव करने के लिए ये आसन किया जाता है। और इसे करने के लिए पूरे शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना चाहिए। पैरों में कंधों के समान गैप होना चाहिए। टोज बाहर की तरफ एकदम लूज और रिलैक्स, कोई टाइटनेस नहीं। कोई यदि आपका टो पकड़ के ऐसे हिला के देखे तो जैसे डेड बॉडी का पड़ा रहता है कि उसका अपना कोई एफर्ट ही नहीं बॉडी के प्रति, उस टाइप से पूरा शरीर छोड़ देना है। हथेलियों का रुख कुछ मुट्ठी आदि खुली बंद रखते हुए, पूरा ऐसे नहीं, ना मुट्ठी बंद होनी चाहिए ना पूरे ऐसे फैले हुए होने चाहिए हाथ, जैसे डेड बॉडी के नॉर्मल होते कि कुछ फिंगर्स हल्की बैंड होती हैं और हथेलियां आसमान की तरफ होती हैं। ठीक है, और बाकी चिन्ह इधर या इधर नहीं, सीधी जो आप स्थिति देख रहे हो इस स्थिति में होना चाहिए। ये आसन पूरी तरीके से आंतरिक शांति और पूरी तरीके से शारीरिक शांति और आराम प्राप्त कराता है या देने वाला है। इससे बॉडी में ऊर्जा का संचार होता है और कम समय में ही जल्दी हमारी बॉडी अधिक ऊर्जावान महसूस होती है। ठीक है, सारे तनाव रिलीज किए जाते हैं। पेन और किसी भी प्रकार का स्ट्रेच और लैक्टिक एसिड भी कम किया जाता है। ब्रेथ की जो डेंसिटी है श्वासों की वो भी इसमें आप कम करते हैं। ठीक, कम रिक्वायरमेंट हो ऑक्सीजन की, जिससे आप सांसें भी हल्की लें और पूरे तरीके से शरीर एक रिलैक्स अवस्था में चला जाए। ये आसन सभी के लिए परमिटेड है, कोई भी कर सकता है इसके लिए। इससे जुड़ा किसी का कोई प्रश्न?
सर शवासन और योग निद्रा में मेजर डिफरेंस क्या है, मतलब क्या अंतर है बेसिक? देखिए बहुत बड़ा अंतर है ये राजेश जी। शवासन योग निद्रा एक ध्यान की क्रिया है अलग टाइप की, उसमें पूरा बॉडी आपको और कराया जाएगा, पूरा बॉडी कहते हैं ना, सारे ऑर्गन को अलग अलग तरीके से बड़ी गहराई से हर ऑर्गन, टो से लेके आपके हेड तक, हेड से फिर टो तक पूरे शरीर का विजुअलाइजेशन किया जाता है, पूरे शरीर का एनालिजेशन किया जाता है, सारा शरीर पे हर बॉडी पार्ट पे स्पेसिफिक पे ध्यान को घुमाया जाता है और ध्यान के माध्यम से फिर सारे के सारे शरीर को रिलैक्स किया जाता है। बाकी इसमें क्या है, इसमें उतना ये उसकी गहराई मुद्रा नहीं, इसमें नॉर्मली छोड़ देना है आपको, पूरा शरीर ढीला छोड़ के बस रिलैक्स होने देना है, थोड़ा अवेयर रहना है शरीर के प्रति। सोना नहीं है, कि सोने का आसन नहीं है, शवासन सोने वाला आसन नहीं है कि लोग समझते हैं बस सर ने लिटाया कि शवासन करो बस सो गए। यानी कि उस समय की जो थकान है, जो आप अभी मोस्टली क्या होता है कि जो संवर्धनात्मक आसन कराए जाते हैं उनके बाद ये आसन कराए जाते हैं कि आप शवासन कर लीजिए, बाल शवासन, शशांक आसन करिए, तो ये क्या है, मकरासन करिए, ये सारे उस दौरान आपको रिलैक्स दें और आपकी बॉडी को फिर नॉर्मल कर दें। इस चीज को देखते हुए ये शवासन एक छोटी सी अवस्था का नाम है, एक छोटा आसन है। योग निद्रा एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें कि पूरा बॉडी आपको रिलैक्स लाना होता है, थोड़े से समय में, कम समय में ही कई घंटे की नींद के बराबर, कई घंटों के आराम के बराबर रिलैक्स आपको योग निद्रा में लेना होता है। राजेश जी क्लियर है योग निद्रा और शवासन? बाकी अभी योग निद्रा जब आप आगे पढ़ोगे ना, क्लियर है? ये बोल सकते हैं हम कि योग निद्रा शवासन में की जाती है, बाकी अंतर तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं। बाकी ऐसा भी विशेष इशू नहीं है, कुछ लोग बैठ के भी योग निद्रा कर लेते हैं, बाकी ठीक ठाक तरीके से शवासन में ही होती है। बाकी ऐसा कोई ये भी नहीं है कि उसे लिटा के ही कराना है, बिठा के भी हम शवासन वो योग निद्रा करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द योगी या जो भी हमारा साधक है, जो क्लाइंट है, जो भी है उसकी स्थिति के अनुसार। कुछ ऐसे होते हैं जो लेट नहीं पाते, उन्हें बिठा के कराओ, वो क्या है, एक प्रकार का ध्यान सा मान लो, एक प्रकार का मेडिटेशन है। बाकी ये मेडिटेशन नहीं है, ये एक आसन है, सब आसन, ठीक है। जो नेक्स्ट वन पोस्चर है ये है सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। आप देख पा रहे हो कितना इफेक्टिव आसन है और कितना इसे करने की क्रिया विधि। नॉर्मली शवासन की तरह पूरा लेट जाते हैं, स्पाइन के बल, घुटनों को मोड़ा, एंकल्स पकड़े, राइट हैंड से राइट एंकल, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल पकड़ के अपने हिप रीजन को ऊपर अधिक से अधिक अप करने की कोशिश करनी है। इतना आप करें कि ये आपका चेस्ट रीजन जो है वो यहाँ पे चिन से टच होने को हो जाए, कि चिन से टच हो जाए, कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पा रहा ना तो ऐसी कोई इशू भी नहीं है कि नहीं जी सर ने बोला है तो आज करके ही छोड़ना है, कि उसे टच करना ही है। अगर भाई में बाकी कोशिश ये रहनी चाहिए, क्योंकि जितना आप ये एब्डोमेन मसल्स को खिंचाव दोगे उतना ही पेट की जो फैट है, जो आजकल बड़ी कॉमन समस्या हो गई है, हर कोई अपना पेट स्लिम डिलिम चाहता है, तो वो तभी कम होगी जब आप इन आसनों को करोगे। तो फिर उसके बाद पूरा स्ट्रेच किया, ऊपर की तरफ पुश किया, नॉर्मली जब वापस आए तो धीमे धीमे हिप रीजन को डाउन किया और आराम आराम से पैरों को सीधा कर लिया। इसके बेनिफिट की चर्चा करें तो आप देख ही रहे हो, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो रही है, फेशियल मसल्स पूरी तरीके से इफेक्टेड हैं, तो फेशियल ग्लो भी बढ़ेगा। जो हलासन और सर्वांग आसन के जो बेनिफिट्स थे वो भी यहाँ फॉलो होंगे। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा आसन, आप यदि किसी की फैट, और वो भी डमी फैट,
पेट की जो फैट है वो कम करनी है तो आप इसका अभ्यास कराएं, लेकिन अपने साधक की या अपने जो क्लाइंट है, जो भी आप जैसे करा रहे हैं, उसकी स्थिति देख ले कि उसे एक तो सर्वाइकल इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में इसे अवॉइड करना है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या में, और पेप्टिक अल्सर्स जो आंतों के छाले हैं उसकी समस्या में, हार्निया में, इस टाइप से इन कुछ विशेष, और इवन हाइपरटेंशन जो बीपी है, वो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में, इस चीज को आप देख करके और इनका इस ऐसी स्थिति में अवॉइड करें इसे, और बाकी अन्य स्थितियों में इसे कर सकते हैं। ठीक है, सेतु बंद आसन सभी को क्लियर है? सेतु बंद आसन पेल्विक मसल्स को के लिए बहुत अच्छा है, आसन है पेल्विक में। बिल्कुल, आप और भी बहुत सारे यहाँ पे ना बेनिफिट्स को देख सकते हो बाकायदा, कि जो जो ऑर्गन इफेक्टेड होंगे। यहाँ पेल्विक मसल है, पेल्विक ग्रेडल है, ये पेल्विक ग्रेडल पूरा का पूरा ये है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है यहाँ ये अच्छे खासे तरीके से प्रभावित हो रही है। तो इवन मैं मानता हूँ कि ये जो अपने जो जेनेटिक्स ऑर्गन्स हैं, जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो भी अच्छे खासे लेवल से प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। तो पीसीओडी आदि की समस्या में भी ये बड़ा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो क्लियर है ये, इसमें किसी का कोई डाउट नहीं। बैक पेन में बेस्ट है, हाँ बैक पेन में होगा कुंदन जी, बिल्कुल, क्योंकि बैक पेन में आप देख रहे हो बैक बेंड हुई है इसमें, तो बैक पेन वाले भी कर सकते हैं, सिर्फ सर्वाइकल पेन वाले नहीं करेंगे, जिन्हें सर्वाइकल का जो इशू है वो। कोई कुछ किसी का माइक ऑन है? ठीक है, ये क्लियर है सभी को। अब जो अग्रिम आसन है उसकी चर्चा करते हैं। अग्रिम आसन है वृक्षासन। यहाँ से हमारे बैलेंसिंग पोस्चर्स स्टार्ट हो गए। बैलेंसिंग, संतुलन जो बनाते हैं, जो आजकल पार्किंसंस नाम की जो समस्या लगभग चल रही है, जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है और नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, उससे बचने के लिए अपना बैलेंस, संतुलन अच्छा बनाए रखने के लिए बैलेंसिंग आसनों का प्रावधान है, वो हमें निरंतर करने चाहिए। उनके अभ्यास से हम अपना संतुलन, आजकल बहुत सारी समस्या, देखो गांव देहात में क्या होता है, खेतों में इतनी छोटी छोटी मेड़ होती है, इतनी छोटी छोटी मेड़, उन पे बड़ी इजीली लोग चल लेते हैं, इतना अच्छा बैलेंस होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा हमारे योग के अंदर, जो रेखा गति है, लाइन वॉक, एक पैर के बाद एक पैर, लोग उससे भी नहीं चल पाते। इससे क्या है, वो एक बैलेंसिंग स्थिति को चेक करने का या बैलेंस को इम्प्रूव करने की एक क्रिया है रेखा गति। उसमें क्या है, एक टोज के पीछे दूसरा, हील्स के पीछे टोज और हील्स के पीछे टोज, एक के बाद एक पैर रखना होता है और एक लाइन में गति करनी होती है। सेम कुछ आसन ये जो है बैलेंस इंप्रूव करने के हैं। देखिए पूरा एक पैर पे सारे बॉडी वेट को इन्होंने खड़ा किया है, अपने राइट हील को लेफ्ट थाई पे लगा करके और दोनों हाथों को ऊपर उठा करके इस प्रकार रखा हुआ है। इसे बैलेंस करने के लिए एक मैं आपको की पॉइंट बता दूं, एक बड़ा ही ट्रिक पॉइंट बता दूं कि आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपकी दृष्टि, यदि आंखें इधर उधर घूमेंगी, मन चलता रहेगा, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। आपको अपनी दृष्टि सबसे पहले रोकनी है। आप अपनी दृष्टि सामने वॉल पे, किसी एक स्पॉट पे, किसी एक पार्टिकल पे, किसी एक ऐसी चीज पर रोक लें जो मूवमेंटेबल ना हो, जो स्थिर हो। अगर किसी अस्थिर चीज पे आपने दृष्टि रोकी ना, किसी घूमने फिरने वाली पे, फिर आपका मन भी आपका अस्थिर होता रहेगा और फिर आपसे ये बैलेंस नहीं हो पाएगा, होल्ड नहीं हो पाएगा।
तो आप सामने किसी एक ऐसे बिंदु को टारगेट कर लें कि जो स्थिर हो पहले से, उसको देखें। उसको देखते ही देखोगे आप बैलेंस हो गए हो, पूरा बॉडी पे सजगता, अपनी अवेयरनेस फिर आनी है कि आप अवेयर हो जाओगे अपने शरीर के साथ। तो देखोगे कि आप खूब लंबे समय तक इजीली 1-1, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट आप आराम से वृक्षासन और नटराज आसन आदि जो जो बैलेंसिंग पोस्चर्स हैं वो आप कर पा रहे हो। यह देख रहे हो, इनकी दृष्टि देख रहे हो, हमारे सामने की तरफ नहीं है, ये हमें नहीं देख रही है, ये किसी एक बिंदु को इन्होंने टारगेट किया हुआ है और ये उसे देख रही है। मैं आपको एक बड़ी ही जानकारी का विषय बता दूं, जो गंगा माता है, जिन्हें गंगा रिवर जिसे कहते हैं, वो सबसे पवित्र नदी है भारत की, हम अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन जब इसकी स्टोरी सुने तो ये यहाँ पे भूलोक में नहीं थी, यानी इस पृथ्वी पर यहाँ नहीं थी, ये बैकुंठ में ब्रह्मा जी के कमंडल में इनका वास था। तो भागीरथ नाम का एक राजा, आप लोगों ने सुना होगा, भागीरथ नाम के एक राजा हुए, उनके पूरे वंश को, उनके कुछ वंशजों को श्राप लग गया था एक राजा का, उसने पूरा का पूरा को नष्ट कर दिया था। वो यज्ञ कर रहे थे तो उनमें एक ऋषि को अपराध कर दिया था, ऋषि को मार दिया था उन राजाओं ने, उनकी आंखें आदि फोड़ दी थी। तो उन्होंने श्राप दे दिया था, सब के सब मर गए थे। अब उनकी श्राप से मुक्ति के लिए उस भागीरथ ने उनसे प्रार्थना की और उनसे एक रास्ता पूछा। तो उन्होंने कहा, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित जो गंगा है, वो यदि वैकुंठ यहाँ आएंगी भूलोक पे, तो उसमें जब ये आत्माएं या ये जो शरीर हैं स्नान करेंगे तब इनकी मुक्ति होगी, नहीं तो ये मुक्ति नहीं हो सकती, ये विचरते रहेंगे, भूत प्रेतों की तरह घूमते रहेंगे। तब उन्होंने यहाँ पे जो है तपस्या करी इसी पोस्चर में। तो इसका दूसरा नाम एक भागीरथ आसन भी है। आपको एक चीज बता दूं, 1000 साल इसी अवस्था में भागीरथ बने रहे थे और माँ गंगा की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, उन्होंने गंगा जी को फिर इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी लोक पर भेजा। ठीक है, तो वो 1000 साल होल्ड कर सकते हैं, हम 2-4 मिनट नहीं होल्ड कर सकते क्या है जी? जी सर, करेंगे अब। बिल्कुल। तो ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वन और देख लेते हैं, जो ग्रिम बैलेंसिंग पोस्चर है। एक बार मैं आपके मैसेज देख लूं, किसी का कोई डाउट नहीं है ना? बिल्कुल क्लियर है ये वाला जो अभी हमने किया है। सगर के पुत्र थे, बिल्कुल बिल्कुल शुभम शर्मा जी कह रहे हैं, वो सगर, राजा सगर थे। प्रयास करें कुंदन जी बढ़ेगा फोकस। भागीरथ जी गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। हाँ जी, चलिए, कुल मिला के सभी को क्लियर है ये बिंदु, और एक नई स्टोरी और आप लोगों ने सुन ली, और ये सगर के पुत्र थे ये भी आपने सुन लिया। अगला जो बैलेंसिंग पोस्चर है वो गरुणासन है। ये गरुणासन को कुछ इस प्रकार करते हैं, आप देख रहे हो। एक्चुअली आप यदि डायरेक्ट बिना पैरों को मोड़े, इसको इस अवस्था में जाने के लिए पहले पैरों को, नीज को हल्का बेंड करना होता है, फिर एक पैर को दूसरे पैर पर लपेटना होता है। अगर आप बिना पैरों को बेंड किए, नीज को बेंड किए यदि लपेटने की कोशिश करोगे पैरों को, तो वो नहीं लपेट पाओगे। ठीक है, तो आप बेंड करें पहले और फिर उसे एक के ऊपर दूसरा, देखो जिस हिसाब से इन्होंने लपेटा हुआ है इस प्रकार से लपेटें, पूरे शरीर के वेट को एक लेग पे आने दें। काउंटर करने के लिए दूसरे लेग से कर देंगे, इसका काउंटर हो जाएगा। अभी जो किया था पिछला वृक्षासन, उसका दूसरे पैर से कर देंगे, उसका काउंटर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर बाकी जो हाथों की स्थिति भी, हाथों को भी कुछ इसी प्रकार से लपेटना होता है। आपको आप गरुड़ को देखोगे तो गरुड़ की कुछ इसी हिसाब से स्थिति है। स्वाभाविक है, ये संतुलनात्मक आसन है, आपकी संतुलन शक्ति, आपकी बैलेंसिंग पावर को इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा। और उसके साथ साथ आप यहाँ देखिए, पैरों की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी और नीज आदि भी आपके अच्छे रहेंगे। नीज भी इफेक्टेड हो रहे हैं, देखिए किस प्रकार से
पूरे बैंड हो रखे हैं और मूव मूव करेंगे। इसके बाद हाथों की भी कार्य क्षमता बढ़ेगी, जिस प्रकार से आप देख रहे हो। बाकी अब सावधानी बरतने का विषय ये है कि पार्किंसंस की जिन्हें समस्या है वो इसे अवॉइड करें, नहीं तो करना है तो किसी एक्सपर्ट के संरक्षण में करें, देख के करें, उनकी क्षमता है तो कर पाए तब तो करें, नहीं तो उनका गिरने का डर रहता है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। गिरना नहीं है। देखो, योग में अपनी सुरक्षा, योग में क्या कि आप हर चीज में इस चीज को गांठ बांध लो कि अपनी सुरक्षा सबसे पहले जरूरी है। यदि आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो, पूरी तरीके से सिक्योर हो तो आप करें, नहीं तो आप अनकंफर्टेबल हो, आपकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं कोई खतरा दिखाई दे रहा है तो आप उसे अवॉइड करें, नहीं तो उसकी नॉर्मल अवस्था आराम से जितना हो पाए उतना कर लें। ठीक है। इसके फायदे, पैरों की मसल्स को मजबूत करता है, नीरज जी कह रहे हैं। रेक्टस जैसी बीमारी को भी ठीक करता है, ठीक है। घुटनों को सर, भी जो हाँ जी, हाथ और पैर के जो गांठियों के रोग रहते हैं ना, तो उसको भी ये आसन दूर करता है जी। हड्डियों के रोग ना, गाठिया गाठिया हाथ और पैर हाँ में। बिल्कुल, क्योंकि देखो जॉइंट्स ये भी ऐसे मूव हुए थे, ये हुआ ये हुए, और जॉइंट्स पे ये काफी अच्छे तरीके से प्रभाव डाल रहा है, तो स्वाभाविक है जो गांठिया आदि है जो बात विकार है, हाँ, उनमें भी ये फायदेमंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आसन है प्रणाम आसन, या इसे नमस्कार आसन भी कहते हैं, जो हमारे सूर्य नमस्कार में आया था। ये भी एक बैलेंसिंग पोस्चर है और ध्यानात्मक भी है। ठीक है, और ध्यानात्मक खड़े होके ध्यान वाला है ये, और बैलेंसिंग पोस्चर के अंतर्गत आता है। लोग इस अवस्था में भी नहीं खड़े हो पाते हैं बैलेंस से, उनका आंखें बंद करने के बाद उन्हें ये लगता है कि शायद मैं दाएं बाएं गिर रहा हूँ, वो इस चीज को जज नहीं कर पाते। तो इस आसन से भी आपकी जो संतुलन शक्ति है वो इम्प्रूव होती है, एकाग्र शक्ति इम्प्रूव होती है। ठीक है। इस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार के अंतर्गत आने वाले आसनों में से भी है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये तिथि भाषण। ये देखिए, ये तिथि भाषण है, और तिथि भाषण भी एक बैलेंसिंग आसन के अंतर्गत आने वाला आसन है। आप इसे करने की जो क्रिया विधि है, यदि आप डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे आपसे होगा ही नहीं। पहले आपको अपनी लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी बढ़ानी होगी, आप पैरों को इतना स्मूथ कर पाओ कि मतलब पैर आपके शोल्डर के पीछे जा पाए। यदि शोल्डर के पीछे नहीं जा पाएंगे तो ये आसन होने में दिक्कत उत्पन्न करेगा। तो उसके लिए इससे पहले बहुत सारी प्री प्रैक्टिसेस होती हैं कि आप नॉर्मली इस प्रकार से ऐसे ये रख के और ये मूव करते रहें, ये प्रेस करें कुछ दिन ऐसे, फिर धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा ले जाने का अभ्यास करें, क्योंकि ये पीछे ले जाना पड़ेगा आपको। तब यहाँ पे पूरा शरीर को इस प्रकार से यहाँ फंसा करके, और सारा का सारा बॉडी वेट आप देख रहे हो पूरा पाम्स पे उठाया हुआ है सारा शरीर। तो आप मेरे यहाँ पे ये हाथों को भी देखो कैसे पूरा का पूरा कितना स्ट्रॉन्ग कर रही है, कितने हाथों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छा खासा आसन। और बैलेंसिंग तो है, ये संतुलन भी बना रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पैरों की कितनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ी है, तब जाकर के ये आसन हो पाया है। तो स्वाभाविक है कि पैरों की मसल्स के लिए भी कितना इफेक्टफुल होगा, कितना अच्छा होगा। तो पैरों की मसल्स, उसके साथ साथ शोल्डर कितने स्ट्रॉन्ग है कि जो आपके पैरों का वेट ले पा रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं काफी प्रभावपूर्ण आसन है। और यदि लिमिटेशंस की बात करें तो यदि फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, इवन आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की भी समस्या है, तब भी इसे अवॉइड करें उस स्थिति में, क्योंकि नहीं तो आपका
और ज्यादा पैरों का प्रेशर पड़ के शोल्डर्स पे, नेक पे कहीं ना कहीं ये आपका दर्द बढ़ा देगा। तो इस अवस्था में इस आसन को आपने अवॉइड करना है। बाकी पूरे शरीर को, उसके साथ साथ आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये यहाँ से पूरा एब्डोमेन कैविटी के जो किडनीज और ये कॉलन जो है, तथा उसके साथ साथ जो ऑर्गन आ रहा है राइट साइड में, थोड़ा लीवर और इधर स्टमक और स्प्लीन आदि, पूरे के पूरे ऑर्गन ये भी प्रेस हो रहे हैं। कुछ लंग्स भी स्लाइडली प्रेस हो रहे हैं। तो एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रही है, तो उसकी भी कार्य क्षमता बढ़ेगी इस आसन से। ठीक है, क्रिएटिव आसन क्लियर है सभी को? मुस्कुराहट बहुत जरूरी है नीरज जी। आसन कोई भी करो, यदि फेशियल एक्सप्रेशंस बिगड़े ना तो कंपटीशन में उसके नंबर काटे जाते हैं। यदि आपके फेशियल हाव भाव एकदम मुस्कुराते हुए हुए तो उसके नंबर आपको ठीक ठाक मिलते हैं और नंबर बढ़ के मिलते हैं। आपको ये पता नहीं पड़ना चाहिए कि आप पे कहीं स्ट्रेस आ रहा है, आप कहीं परेशानी महसूस कर रहे हैं आसन को करते वक्त। ये कंपटीशन के समय का विषय है, और कंपटीशन क्या, एग्जाम भी कहीं दे रहे होगे आप, उस समय भी यदि आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, हमारी अनुराधा मैम है उनसे पूछोगे, वो कोच रही है, तो बता देंगे हाँ कि सर, कितना वो तो मार्किंग इस चीज की देखी जाती है कि आपके फेशियल मुख मुद्रा कैसी है, उस समय हाव भाव कैसे हैं, आप अजीब तरीके की आवाजें निकाल रहे हैं, मुंह लाल हो गया है, न मुस्कान न वो पूरा, तो उससे कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, सर, ये ये बहुत टफ आसन होता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे पहले नॉर्मल नॉर्मल आसन यानी बकासन वगैरह करेंगे, बैलेंसिंग पोजेस करेंगे, तो वो आपको आ सकता है। जी सर बिल्कुल। इसमें सर कोई वॉइस बहराई तो नहीं, पहले अभ्यास की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कुछ जो बैलेंसिंग आसन है वो नॉर्मल, जब तक आप अच्छे से थोड़ा अभ्यास नहीं करोगे वो नॉर्मली नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उसमें संतुलन की विशेष आवश्यकता होती है। और संतुलनात्मक और फ्लेक्सिबिलिटी वाले, स्ट्रेंथ वाले, ये सब आसन हमारे होते हैं, इनको कैटेगराइज इस प्रकार से किया जाता है। सर फेस सर, तो लाल हो जाता है सर, उसका तो क्या एक करें बात सर? कहेंगे सर। एक अगर करके बताइए। हाँ जी। हाँ जी, अगर कंपटीशन में ये आसन करते हैं, तो वो अगर ज्यादा हैंडस्टैंड आसन करेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जितना, आपको एक चॉइस दी जाती है कि अपने चॉइस वाला आसन करिए, उसमें आप जितना एडवांस वाला मस्त वाला करोगे अच्छा, जिसपे आपकी अच्छी कमांडिंग भी हो, और जितना अट्रैक्टिव पोस्चर करोगे उसके उतने ही अच्छे मार्क्स आप पाओगे। हाँ राजेश जी, कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर, मैं ऐसे कह रहा था कि सर फेस तो ना लाल हो जाता है, उसका कैसे कंट्रोल करें सर? फेस क्या? फेस आप बोल रहे हो लाल नहीं होना चाहिए सर, वो हो जाता है अपने आप ही, उसको कैसे कंट्रोल करें? उसको ये है ना कि आप ब्रीथ रोकोगे ना, श्वास यदि रोकोगे आपका फेस लाल पड़ जाएगा। ब्रीथ नहीं रोकना है, आप नॉर्मल रहने की कोशिश करनी है। और नॉर्मल आप तभी रह पाओगे जब आप उसका अभ्यास पहले करोगे कई बार और करते चले आ रहे होगे। आप एकदम ज्यादा प्रेशर जब भी पड़ेगा तब वो ज्यादा लाल दिखेगा, वो बदला हुआ दिखेगा, उस पर स्माइल नहीं होगी, रौनक नहीं होगी, बहुत प्रेशर पड़ा हुआ दिखेगा। यदि आप नॉर्मल होने की कोशिश करोगे, उसी पोजीशन में आनंद की अनुभूति की तरफ जाओगे, जो स्थिर सुखम आसनम वाली जो डेफिनेशन है, स्थिरता और सुख की अनुभूति जब करोगे तब बिल्कुल नॉर्मल दिखोगे आप। स्वाभाविक है कि कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जैसे शीर्षासन आदि हुआ, जिसमें कि पूरा इन्वर्टेड पोस्चर्स के ब्लड का सर्कुलेशन पूरा फेस की तरफ चला जाता है, वो स्वाभाविक है, लेकिन आप उन्हें उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने जी सर। हाव भाव के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा, आप अपनी शारीरिक स्थिति को जज करके उसे भी आप कहीं हद तक उसे नॉर्मल स्थिति में रख सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। जी सर। नेक्स्ट वन, ये देखिए नटराज आसन।
ये भी बैलेंसिंग पोस्चर है। इसे करने का तरीका नॉर्मली पहले सीधा खड़े हो जाते हैं और धीमे धीमे अपने राइट लेग को पीछे ले जा करके एंकल पकड़ लें, नहीं तो इन्होंने थोड़ा एडवांस रूप में कर रखा है, टो पकड़ा हुआ है, एंकल भी पकड़ेंगे तो भी चलेगा। और धीमे धीमे बॉडी को आगे लीन करते हुए लेग को ऊपर की तरफ खिंचाव करते हुए लेके आते हैं और पूरा जितना आप खिंचाव दे सकते हो पूरे बॉडी को आगे हल्का लीन करके रखें, बैलेंस बनाए रखें। नीचे वाला नी जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए आपका, ये नहीं कि नी बैंड हो रहा है या डग 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 इधर उधर हाल रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी आवश्यक है कि इसे बैलेंस करने के लिए आप अपनी दृष्टि किसी एक बिंदु पे एकाग्र कर लें, किसी एक स्पॉट पे एकाग्र कर लें। कुछ लोग ऐसे मुद्रा बना लेते हैं तो मुद्रा पे अपनी दृष्टि एकाग्र कर लेते हैं, तो हो जाता है उनका मुद्रा पे या हाथों की फिंगर्स पे, जैसे इन्होंने ऐसे हाथ कर रखा है, यहाँ पे दृष्टि एकाग्र कर ली, किसी दूसरे बिंदु पे एकाग्र कर ली, लेकिन वो हाथ फिर भी मूव करता रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सदैव जो दृष्टि एकाग्र करें, किसी बिंदु को जो टारगेट आप कर रहे हो ऐसे को करें कि वो पहले से स्थिर हो, स्टेबल हो, ये ना कि वो पहले से ही हिल डुला हो या कभी भी हिल डुल जाए। ऐसा करोगे तो आपका वो बैलेंस बिगड़वा देगा। ठीक है, तो ये संतुलन शक्ति को बढ़ाता है, उसके साथ साथ जो पैर की मसल्स भी स्ट्रॉन्ग करता है, आप देख रहे हो। स्पाइन के लिए भी ये अच्छा खासा सिद्ध होता है, सियाटिका आदि की समस्या के लिए। उसके साथ साथ पेल्विक ग्रिडल आप देख पा रहे हो कितना ओपन हो रहा है, पेल्विक ग्रिडल पूरा का पूरा ऊपर की तरफ खुला है, ओपन हो रहे हैं। शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर आदि की समस्या और शोल्डर्स को मजबूत करने के लिए भी ये बड़ा इफेक्टफुल है। ठीक है, ये इतने सारे बेनिफिट्स, बाकी और भी आप अपने मन से और भी निकाल सकते हो, सोच सकते हो। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट वन, प्राणायाम हमारी स्टार्ट हो गई, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। अभी इससे जुड़ा आसन आज हमारे जो सिलेबस में दिए हैं, एक्चुअली ऐसे तो आसन बहुत सारे हैं पर लेकिन जो सिलेबस में दिए हैं वो लगभग हमने कवर अप कर लिए हैं यहाँ पे। और बहुत सारे आसन हमने घिरण्य सहता, हठ रत्नावली और जो यौगिक टेक्स्ट थे उनमें भी चर्चा करी थी। इनके जो मूल बेनिफिट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट उसमें देखे हमने, उनकी क्रिया विधि भी समझी और जो व्यवहार में कुछ नए आसन आए उनको और कुछ मूल टेक्स्ट के आसनों को हमने प्रैक्टिकल वाली यूनिट में भी इसमें भी देख लिया। तो मुझे लगता है कि ये जो आसन और सटकर्म तथा जो नॉर्मल ये जो सूर्य नमस्कार वाली आज से जुड़ी किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सत्येंद्र जी प्लीज इसका एक बार सीक्वेंस बताएंगे कि किस क्रम में करना चाहिए सब?